भादो महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को लोलार्क षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इसे लोलार्क षष्ठी भी कहते हैं, लोलार्क छठ कहते हैं। इस दिन भगवान आदित्य की पूजा होती है, स्कंद देवता की पूजा होती है, भगवती षष्ठी की पूजा की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्हें संतान न हो या संतान होकर नष्ट हो जा रही हो, एक संतान होकर दूसरी ना हो रही हो, कोई रोग नहीं है फिर भी संतान नहीं हो रही हो, ऐसे तमाम लोग काशी वाराणसी में जो लोलार्क कुंड है उसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। यह स्नान प्रतिवर्ष लोलार्क षष्ठी के दिन आयोजित होता है। लाखों की भीड़ होती है और सब लोग लाइन में लग करके स्नान करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की मनोकामना भगवान सूर्य पूरी कर देते हैं। यह लोलार्क कुंड स्नान इस वर्ष 2024 में कब होगा, कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, इन सब के विषय में हमने एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और भी कुछ जानकारियां आपको मैं बता दूं कि इस कुंड में 3 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। यह तंत्र कुंड है, बहुत ही गहरा है, एक कुएं से जुड़ा हुआ है और यह कुआं जो है वह गंगा जी से जुड़ा हुआ है। गंगा जी ही निकट में बह रही हैं। तुलसी घाट, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तपस्या की, जहाँ पर रहकर उन्होंने श्री रामचरितमानस का निर्माण किया। 80 घाट, जहाँ पर 80 और गंगा जी का संगम है। ऐसे पवित्र स्थल पर यह सूर्य कुंड स्थित है। आप बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप वाराणसी स्टेशन पर आ रहे हैं तो वहाँ से ऑटो के द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यह ध्यान रखें कि स्नान के लिए लाइन लगती है, 2 दिन पहले से लाइन लग जाएगी। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप समय से अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कर लें। जो लोग सक्षम ना हो, किसी रोग आदि से ग्रस्त हों, 2 दिन लाइन में ना लग सकते हों, उन्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कष्ट तो ज़रूर होता है। बारिश हो सकती है, हालांकि छाया रहती है, सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, प्रशासन यहाँ पर तत्पर रहता है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी परेशानी तो हो सकती है। इसलिए बहुत कम से कम सामान लेकर के आएँ, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और समय से आकर के स्थान ग्रहण कर लें। 9 सितंबर को लोलार्क षष्ठी है, तो 8 की रात से ही स्नान यहाँ शुरू हो सकता है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बतलाया है। तो यदि आप समय से लाइन में रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे तरीके से स्नान कर लेंगे। और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सुरक्षित रहेंगे। यहाँ कुंड के अंदर जल भी ठीक ठाक है, यहाँ कपड़े बदलने का स्थान भी बन चुका है, तो चिंता करने की बात नहीं है। फल यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसे आप कुंड में छोड़ सकते हैं। दोनों पति पत्नी साथ में नहाएं, अपना वस्त्र वहीं त्याग दें। अगर कोई शरीर पर गहना आभूषण है तो उसे भी वहीं पर छोड़ना है, तो ध्यान रखें कि आप जो छोड़ सकते हैं वही पहन कर रखें। यह पवित्र कुंड है, भगवान सूर्य का कुंड है। कुंड के अंदर लोलार्क आदित्य हैं। काशी में 12 आदित्य हैं, जिनमें से एक आदित्य लोलार्क आदित्य हैं जो इसी कुंड में है। स्नान के बाद उनका दर्शन कर लें। और कुंड के ऊपर लोलार्केश्वर महादेव हैं, उनका भी दर्शन कर सकते हैं। हालांकि समस्याएं ये होती हैं कि जो लाइन लगती है तो किसी रास्ते से अंदर लोग ले जाते हैं और दूसरे रास्ते से निकाल देते हैं, तो बहुत से लोगों को दर्शन नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, दर्शन नहीं हो तो कोई नहीं, लेकिन ध्यान रखें अगर संभावना बने तो दर्शन भी कर लें। और यहाँ तक आए हैं तो बगल में गंगा जी हैं, गंगा का भी जा करके स्पर्श कर लें, उनका दर्शन करें। भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन कर लें, अन्नपूर्णा का दर्शन कर लें। जो कुछ आप यहाँ आकर के तीर्थ स्थान में कर सकें उसे जरूर करें। यह पुण्य भूमि है, यहाँ आकर के तमाम प्रकार के कष्ट जो हैं वे कट जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। उसी पुण्य से निश्चित रूप से यदि आप संतान के इच्छुक हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी चर्म रोग इत्यादि से पीड़ित हैं, नेत्र रोग से पीड़ित हैं, तो भी आकर के आप स्नान कर लें। भगवान सूर्य की कृपा जब हो जाती है तो चर्म रोग भी नष्ट हो जाता है, नेत्र की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। स्नान के बाद सात्विक जीवन जिएं, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन न करें, व्रत करें भगवान रवि का,
साल भर। जब ये सब कार्य आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत से लोग निराश भी होते हैं कि उन्होंने 1-2 बार स्नान किया, उन्हें कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन निराश लोगों से ज़्यादा वे लोग हैं जिनकी उम्मीद यहाँ आकर पूरी हुई है। तो ध्यान रखें, 1 बार न सही 2 बार स्नान करें। यदि आप सक्षम हैं तो निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर कर दें और हमारे साथ बने रहें। मैं वहाँ की जानकारियाँ लाता रहूँगा। हर हर महादेव।